आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में भी दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी पर किया गया रावण दहन, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। मंगलुरु नगर निगम की टीम ने मटका सोडा स्टॉल पर मारा छापा, वस्तुओं को कर लिया गया जब्त। कर्नाटक में बिजली कटने से परेशान किसानों का अनोखा विरोध, दफ्तर में मगरमच्छ लेकर पहुंचे। उद्धव ने बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफनाया, हमास को भी गले लगा सकते हैं, बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अश्विन मास की दशमी तिथि को विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन किया जाता है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार इस भगवान राम ने रावण और माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस तिथि को विजयादशमी के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दिन ज्यादातर जगहों पर रावण दहन किया जाता है। दशहरे के इस पर्व पर मंगलवार की शाम को रामलीला समिति बीदर की ओर से बीदर शहर के स्टेडियम के समीप साई स्कूल में 17वां विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामलीला के अलावा दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदारे, बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर और दूसरे वरिष्ठ व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर रावण का दहन किया गया। यह दशहरा त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इस अवसर पर भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। समस्त ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ನಗರನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತೀನಿ। ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ, ತಾಯಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಲಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬೀದರ್ ನಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಎತ್ತಿ समस्त बीदर की जनता को दशहरा उत्सव के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूं। दशहरे का त्यौहार हमारे सनातन संप्रदाय में बहुत महत्व रखता है। सनातन धर्म में बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और रामलीला उत्सव समिति गत 17 वर्षों से बीदर में हमारी पुरानी परंपरा को, पुराने सांस्कृतिक कार्यक्रम को जनता के बीच में लाने का काम हम कर रहे हैं और जनता का भी बहुत सहयोग और साथ हमें मिल रहा है। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि विजयदशमी का त्यौहार हम सभी को खुशहाली लाए, सभी के जीवन में अच्छे से जीवन खुशहाली बनाए, यही भगवान देवी माता से मैं विनती करता हूं। आज का हमने मंच चंद्रयान 3 को समर्पित किया है।
हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरे चंद्रयान 2 जब विफल होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, जिसके कारण चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। दक्षिण ध्रुव के ऊपर हमारा यान जाकर के उतरा है, जिससे भारत फिर एक बार साबित किया है कि दुनिया में हम ही नंबर 1 हैं और सूर्य की खोज भी कर रहे हैं। इसलिए हमने चंद्रयान को समर्पित किया है। मैं सभी बीदर की और कर्नाटक की जनता को विजयदशमी पर्व का रामलीला उत्सव समिति इस दशहरे के माध्यम से मैं देता हूं। कनकपुरा को बेंगलुरु के अधीन लाने की उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की योजना का विरोध करते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि यह अवैध या बेनामी संपत्तियों को नियमित करने का कदम हो सकता है। यहां तक कि बीजेपी ने भी शिवकुमार की योजना की आलोचना की और कहा कि कनकपुरा को बेंगलुरु के अंतर्गत लाने से केवल कांग्रेस नेता को फायदा होगा, लोगों को नहीं। कनकपुरा और उसके आसपास संपत्ति का मालिक कौन है, उनमें से कितनी बेनामी है? क्या यह नाटक केवल इन अवैध संपत्तियों को नियमित करने के लिए है? कुमारस्वामी ने एक बयान में कहा, अगस्त 2007 में जब कनकपुरा को मिलाकर रामनगर जिला बनाया गया था, तब कुमारस्वामी जेडीएस भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, जबकि शिवकुमार कनकपुरा विधायक है। कुमारस्वामी चन्नपट्टन्ना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों रामनगर में स्थित है। दशहरा के दौरान कुद्रोली श्री कोकरनाथ मंदिर के पास एक मटका सोडा स्टॉल में सफाई की कमी पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन एमसीसी के अधिकारियों ने सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेताओं का निरीक्षण किया। कथित तौर पर यह ग्राहक द्वारा शूट किए गए वीडियो में शीतल पेय तैयार करने की प्रक्रिया में सफाई की कमी दिखाई दे रही है। मटका सोडा परोसने के लिए इस्तेमाल किए गए मिट्टी के बर्तनों को देर रात तक एक ही बाल्टी पानी में धोया जाता था। वीडियो के वायरल होने और नेटिजन्स द्वारा अस्वच्छ भोजन स्टॉलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तुरंत बाद एमसीसी अधिकारियों ने स्टॉलों का निरीक्षण करके कार्रवाई की। कुद्रोली मंदिर के पास चल रही मटका सोडा की दुकान पर छापा मारकर उसे बंद करा दिया गया। कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों ने बिजली कटौती के खिलाफ एक असामान्य विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वे सरकारी हुबली बिजली आपूर्ति कंपनी के कार्यालय में मगरमच्छ को लेकर गए। बिजली की कटौती से किसानों को कृषि गतिविधियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में वे मगरमच्छ लेकर गए। किसानों को दिन में अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के कारण रात को खेतों में जाना पड़ता है, जिससे उन्हें जंगली जानवरों और सांपों का खतरा होता है। जहीराबाद में शारदीय नवरात्रि महोत्सव मनाया गया। विधायक के माणिक राव, टीएसआईडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, कांग्रेस के डॉक्टर ए चंद्रशेखर, बसपा के जंगम गोपी और भाजपा के नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर रावण के पुतले का दहन किया गया और एक दूसरे को दशहरे की बधाई दी गई। जहीराबाद से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफन कर दिया तथा कांग्रेस और समाजवादी दलों से हाथ मिला लिया। आजाद मैदान में शिवसेना की दशहरा रैली में विशाल सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने अब वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके बाल ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा है। शिंदे ने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर वे शिवसेना यूबीटी असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के साथ गठबंधन कर ले और वे अपने स्वार्थी उद्देश्यों और सत्ता के लिए हमास, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को गले लगा ले। महाराष्ट्र के सातारा जिले में महाबलेश्वर के कोलियाली इलाके में दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान जनरेटर में विस्फोट होने के कारण 22 वर्षीय एक युवक और 7 बच्चे जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक महाबलेश्वर के कोलियाली में दुर्गा माता मंडल के विसर्जन जुलूस के दौरान जनरेटर का पेट्रोल पाइप लीक हो गया और जनरेटर में आग लग गई। इसके कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ और दुर्गा देवी की मूर्ति के पास बैठे 7 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 22 वर्षीय एक युवक भी जख्मी हो गया। जख्मी सभी बच्चे 4 से 8 साल के हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सातारा के वेदांत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। शिंदे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में अपने राजनीतिक रिटायरमेंट का ऐलान किया। संन्यास का ऐलान करते वक्त उन्होंने अपनी विरासत सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक अपनी बेटी प्रणीति शिंदे को सौंपी। उन्होंने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव मेरी बेटी प्रणीति शिंदे लड़ेगी और जहां मेरी जरूरत होगी वहां मैं मौजूद रहूंगा। सुशील कुमार शिंदे चुनिंदा नेताओं में से है जिन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का सफर तय किया है। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सोलापुर सीट से 3 बार सांसद भी चुने गए। 2012 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने और राष्ट्रपति बनने के बाद भी पी चिदम्बरम को वित्त मंत्री बनाया गया। चूंकि चिदम्बरम उस वक्त खुद गृह मंत्री थे, ऐसे में मनमोहन सिंह की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे को केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि सबसे पुरानी पार्टी अगले महीने होने वाली सभी 5 राज्यों में सरकार बनाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश सत्ता विरोध लहर है। कलबुर्गी में बात करते हुए खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अपना काम ठीक से कर रही हैं और वहां के लोगों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नवंबर में सभी 5 राज्यों तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में 1 या 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। खड़गे ने बताया 5 राज्यों में चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी अच्छी चल रही है। हमें विश्वास है कि हम सभी राज्यों में जीत हासिल करेंगे। मुख्य रूप से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण भाजपा के लिए सत्ता विरोध लहर है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने यहां लाल किले से लगे मैदान में आयोजित दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में मंगलवार को रावण के पुतले का दहन किया। इस आयोजन के 50 साल के इतिहास में ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई। रनौत ने तीर चलाकर रावण के पुतले में आग लगाई और जय श्री राम का उद्घोष किया। अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में महिला समेत सैकड़ों लोग कार्यक्रम स्थल पर एकत्र थे। दिल्ली की लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा, लाल किले पर हर साल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी महिला ने रावण के पुतले को आग लगाई है। दिल्ली में दशहरा के अवसर पर कई जगह रावण दहन कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिल्ली के द्वारका स्थित रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने रावण पर तीर चलाई और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इस मौके पर लव कुश रामलीला समिति के कार्यक्रम में बड़ा हादसा होने से टल गया। अभिनेत्री कंगना रनौत को जिस रावण के पुतले का दहन करना था वह जलने से पहले ही गिर गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। पहले यह तय था कि लव कुश रामलीला समिति के कार्यक्रम में पुतला दहन का कंगना रनौत करेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से सीएम केजरीवाल ने रावण पर तीर चलाई और पुतला दहन किया। केजरीवाल के तीर चलाते ही रावण का पुतला जलने से पहले ही गिर